मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवासम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम और गुरुवाक्सम सदा सत्यम सोई परम पदम निष्कंटको मार्ग स्वामी चोला हो निर्दोष सद्गुरु तुम्हारी शरण में सदा रहे संतोष। मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सशक्त नमन सशक्त नमन। देखिए, सतयुग का तो मैं प्रसंग सुनाता हूं क्योंकि धर्म के चार चरण होते हैं, चार पैर होते हैं, चार स्तंभ होते हैं। तो धर्म के कुछ भी मान लो, चार पैर स्तंभ चरण। तो पहले सतयुग हमारा आया सबसे पहले। तो सतयुग में महिमा थी सत्य की। हर आदमी, हर मनुष्य सत्य बोलता था। अब जहां झूठ चालू हो गया बोलना, वहीं सत्य का अंत हो गया, यानी धर्म का एक पैर टूट गया। उसके बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग में हमारे श्री रामचंद्र जी ने पदार्पण किया और उस टाइम था तप का प्रबल था, तप का प्रताप था। क्योंकि चार जो पैर हैं, चार चरण हैं, सत्य, तप और दया और दान, ये चार है। सत्य में सत्य चला गया। तप फिर जब साधु संत वगैरह सब जंगलों में कुटिया बना बना के तपस्या करते थे त्रेता युग में। क्योंकि जितने हमारे ऋषि मुनि थे सब जंगलों में रहते थे। कोई कस्बा, कोई शहर, कोई गांव में नहीं रहता था। तो तप त्रेता युग में चल रहा था। जैसे ही साधु संत वगैरह सब अपने झोपड़ी को छोड़ के शहर की तरफ प्रस्थान करने लगे तो त्रेता युग भी चला गया, यानी धर्म के दूसरा पैर टूट गया। तीसरा युग आया द्वापर युग, जिसमें हमारे कन्हैया जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने पदार्पण किया। उस टाइम दया का पूरा वो था, क्योंकि दया का युग था। सब लोगों में दया की भावना थी। तो द्वापर में बड़ा अच्छा चल रहा था। धीरे 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 दया खत्म होती गई, दया भावना खत्म होती गई। अब देखिए कौरव पांडवों में देखो, कौरवों ने, दुर्योधन ने कौरवों से ये कह दिया, पांडवों से ये कह दिया कि मैं तुम्हें सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो दया भाव खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया। कृष्ण कन्हैया ने खूब कोशिश की कि भाई दुर्योधन, धृतराष्ट्र, तुम एक गामी दे दो पांडवों को, मैं उन्हीं से मना लूंगा। परंतु नहीं, दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सुई की जो नोक होती है उसके बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और देखिए आगे कृष्ण भगवान के जो वंशज थे, यादव थे, करोड़ों यादव आपस में लड़ लड़ के मर गए। तो दया भावना खत्म हो गई। और देखिए द्वापर का भी अंत हो गया। तो धर्म के तीन पैर टूट गए, तीन स्तंभ खत्म हो गए। अब चौथा जो पैर, जो स्तंभ चल रहा है, वो कलयुग। कलयुग में दान की महिमा है। भक्तों, जितना आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान करो, दान करना चाहिए। भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, प्याऊ लगानी चाहिए जगह जगह। और पैसा तो मेरे हिसाब से पैसा नहीं देना चाहिए। उसकी जो आवश्यकता की वस्तु है, जैसे जूते पहनाना, चप्पल देना, छतरी देना, या उनकी पगड़ी देना, या कुर्ता देना, पजामा देना, या धोती देना, ये आप करो। परंतु जो भूखा हो, जो साधु आपके दरवाजे पे आए भिक्षाम देही माई करके, तो आप उसको पूछें, बाबा क्या लोगे? चाय पियोगे, जल लोगे, या भोजन करोगे? अगर बाबा भोजन की कहता, भोजन कराओ बड़ी श्रद्धा से, मन और श्रद्धा भाव, इनसे जो आदमी करता तो भगवान का रूप होता है। क्योंकि नर रूप नारायण तो है भाई, नर में तो नारायण वास करते हैं, भगवान नर उसमें तो वास करते हैं। पता नहीं कब कौन किस वेश में आ जाए। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के भक्तों से यही विनती है, ये प्रार्थना है कि कोई भी भूखा प्यासा आपके दरवाजे पर आता है तो उसको आप अपने मन से, भाव से, श्रद्धा से उसको भोजन, पानी, चाय ग्रहण कराएं। और जिसमें वस्त्र नहीं, वस्त्र विदान करें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से।
ये नहीं कि आप 1000 रुपये हैं आपकी जेब में तो 1000 रुपये दान कर दो, नहीं, परमात्मा भी नहीं कहता। परमात्मा कहता कि 10 रुपये कर, 20 रुपये कर, पर कर मन से। तो 3 स्तंभ, 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं। कलयुग दान की महिमा बताता है, दान करना चाहिए, और जिस दिन दान खत्म होने लगेगा उस दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा और फिर दोबारा से सतयुग आएगा। तो इसलिए दान की महिमा है कलयुग के अंदर, आप दान करो। बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।